अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा की। ये नए तरीके से बनेंगे और उम्मीद रखते हैं आपको इस तरीके से लच्छा पराठा बनाना आसान भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है, लेकिन छोटी-छोटी सी जो टिप्स हैं, हम यहाँ पर आपको वो बताएँगे कि हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाना है। 1 कप गेहूँ का आटा जो हमारे घर में नॉर्मल रोटी का इस्तेमाल होता है, और 1 कप इसमें हम लेंगे मैदा। और अब इसमें हस्बे ज़रूरत तकरीबन 2 पिंच या 3 पिंच के जितना हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। नमक इसमें साथ ही डाल लें तो अच्छा रहता है, वरना अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको पराठा बनाते हुए भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो छोटी-छोटी सी बातें होती हैं ना कि पराठा रोटी क्यों नहीं हमारी अच्छी बनती, वो यही होती है कि आप लोग एकदम से या तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं या उसको सही तरीके से गूँथते नहीं हैं। आपने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके एक तो पानी डालना है और उसको आपने अच्छे से मसल-मसल के गूँथना है, उसके अंदर कोई लम्स ना रहे, इसको आटे को एक जान कर देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल या घी मेल्ट हुआ हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने वो पराठे के अंदर लगाना है। अगर आप रोटी के लिए आटा गूँध रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा घी या तेल डाल दें, 2 चम्मच के जितना, तो वो रोटी आपकी परफेक्ट बनेगी, फूली हुई बनेगी, बहुत अच्छा सॉफ्ट आपका ये आटा होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे दबा-दबा कर मसल-मसल के आटे को गूँधिएगा, बहुत अच्छे आपके पराठे भी बनेंगे और आपके जो रोटी है, वो भी फूली हुई रोटी बनेगी। यहाँ पर आप चाहें तो हल्का-सा ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दीजिए। उससे ये होगा कि आटे के अंदर जो ख़मीर है थोड़ा-सा वो पैदा हो जाएगा, जिससे आपकी रोटी बहुत स्मूथ बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर जो हमने लगाना है मैदा, 2 खाने के चम्मच मैदा लेंगे और इसके अंदर मैं जो डाल रही हूँ ना वो मेल्टेड घी लिया है मैंने। तो आपको अगर घी नहीं पसंद, लेकिन एक बात याद रखिए, जब पराठे हम बना रहे होते हैं ना तो वो घी से ज़्यादा क्रिस्पी और किसी चीज़ में नहीं बनते। घी, बटर इसमें बहुत क्रिस्पी और इतने अच्छे बनते हैं। आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इतना हमने डालना है घी को कि ये एक बैटर सा तैयार हो जाए, थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब ये थोड़ा-थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि एकदम से ही हमने बिल्कुल ही इसको पतला सा नहीं बनाना, कि पराठों पे लगा हुआ नज़र भी ना आए। अब ये थोड़ा-सा मुझे ये थोड़ा अभी थिक लग रहा है, थोड़ा-सा और इसमें घी डालेंगे, बस फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो पेड़ा बनाने का है। मैंने जिस तरह से आपको आटा गूँथने का तरीका बताया है, अगर आप इसी तरीके से ही अपना आटा गूँथेंगे तो आपको इसी स्टेज पे यहाँ पर आप अपने रोटी को भी सिंपल तरीके से आपने उठाना है और उसको फ़ोल्ड कर देना है। ये इतना अच्छा आपका ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये इसको आपने ज़्यादा घुमाना भी नहीं, जितना घुमाएँगे उतना अजीब-सा ये होता रहेगा। आपने आराम से उठाना है और उसको बस अपने तरीके से बेल लेना है, जिस तरीके से आप बेलना चाहते हैं। रोटी को भी आप इसी तरीके से बेलिएगा कि आप हल्का-सा खुशका लगाइए, खुशका लाज़मी लगाया कीजिए, क्योंकि जो नई-नई बच्चियाँ सीख रही होती हैं ना, उनको डरा देते हैं कि खुशका ज़्यादा लगाओगे तो रोटी अकड़ी हुई बनेगी। लेकिन इतना तो कम से कम बच्चियों को बताना चाहिए ना कि हमें कम से कम इतना हो कि रोटी उसके ऊपर ना चिपके, थोड़ा-थोड़ा तो लगाना चाहिए ना। अब ये इतने साइज़ की रोटी छोटे पेड़े की बच्चियों के लिए बहुत ठीक रहेगी। अब रोटी का हम तरीका बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना पराठा भी कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हमने इतना बेलना है कि ये पूरी रोटी के साइज़ का हो जाए, हमने पराठा इससे ज़रा छोटा बनाना है। अब इसके ऊपर वो जो हमने बैटर बनाया था वो लगा देंगे। घी और मैदे के बैटर को अच्छे से पूरे रोटी के ऊपर फैलाने के बाद आपने यहाँ पर हल्का-हल्का सा खुश्क भी इसके ऊपर लगाना है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो थोड़ा-सा ये इकट्ठा ना हो। बस हल्का-हल्का सा आप ये इस तरह से लगाते रहें और आप इसकी कटिंग करते रहें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पे और भी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप एक बार चैनल पे जाके उसका भी विज़िट कीजिएगा। और आपको किसी तरीके की कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह की कट लगाने के बाद अब हमने हल्का-हल्का सा मैदा उस तरफ से जो हमने नीचे रखा हुआ है, पहले से ही हमने लगा दिया था, ये देखें इस तरह से अब हम हाथों को लगाते रहेंगे और इसकी फ़ोल्डिंग करते रहेंगे। इससे ये होगा कि जैसे ही आप रोटी को बेलेंगे तो आपके जो लच्छे हैं ना वो खुद ब खुद बनकर निकल जाएँगे। अब आपने इसको दोनों साइडों से पकड़ना है और इसको घुमा देना है, फ़ोल्डिंग कर देनी है इसकी। थोड़ा-सा बड़ा बना लें तो ज़्यादा अच्छा, ताकि पेड़े के अंदर आपके थोड़े से ज़्यादा लच्छे बन जाएँ। इस तरीके से आप घुमाइए इसे और बस इसको आपने अब फ़ोल्डिंग इसकी किस तरह से करनी है, वो ज़्यादा मेन पॉइंट वो है आपके सामने अब रखेंगे हम। कई लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेते हैं, इसी तरह से फ़ोल्ड किया और पेड़ा बन गया, लेकिन हम इसकी पे जो हमने ये लोई बनाई है, इसकी हम राउंड इसको हम घुमाएँगे पहले। अब ये पेड़ा हमारा बन जाएगा। इस तरीके से घुमाते-घुमाते हम इसको पेड़े की शेप में ले आएँगे। बस इस तरीके से आपने पेड़े सारे बना लेने हैं। और आपने अब इसको जिस तरीके से आपने बेलना है ना, इस तरीके से ज़्यादा आपने वज़न भी नहीं डालना इसके ऊपर और आपने इसको थोड़ा-सा मोटा ही रखना है।
हम इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर रख देंगे। अगर आप चाहें पहले से ही 10-15 मिनट पहले ही पेड़े बनाकर रख दीजिए, या चाहें तो आप जब भी बनाएँ और उसी वक़्त ही आप इसको बेल कर बना लीजिए। रख देंगे तो उससे आपके जो लच्छे हैं ना वो बहुत खूबसूरत निकल कर आएँगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो घी को रेस्ट मिलेगा ना आटे के अंदर पड़ा हुआ, वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसको हमने वीडियो फ़ास्ट है इसलिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा मैं स्पीड से कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत स्लोली इतना आराम से ये पेड़ा जो है हमारा रोटी की उसमें आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं बेलना और इसको हमने गरम तवे पे डाल देना है। कोशिश कीजिए आप इसको ऊपर से ही इसके घी डाल दीजिए या पहले से ही घी डाल दीजिए, उससे ये इतना अच्छा बनेगा जिस तरह का आप बाज़ार में स्ट्रीट फूड का खा रहे होते हैं ना, वो भी थोड़ा-सा पहले से घी डाल के रखते हैं ताकि खूबसूरती आए पराठे के अंदर और वो थोड़ा-सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। इस तरफ से जब आप घी डालते हैं ना तो उसमें एक सॉफ्टनेस भी आती है और बहुत अच्छा वो क्रिस्पी भी हो जाता है। दोनों तरफ से घुमाते रहेंगे और हमारा ये जब गोल्डन हो जाए तो हम इसको अभी आपको दिखाएँगे कि किस तरह से हमारे इस पराठे में लच्छे बने हैं। ये देखिएगा, आपको अभी थोड़े नज़र आ रहे हैं, अभी आगे और देखना, क्योंकि जितना हम फ्लेम को रखेंगे स्लो उस हिसाब से लच्छे जो हैं खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएँगे। ये देखिए मैं आपको इसी के ऊपर हल्के-हल्के से निकाल के दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। ये इतने टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया कीजिए। ये देखिए किस तरह से ये लच्छे इसके बन रहे हैं। अभी थोड़ा-सा और गोल्डन करेंगे और फिर उतार लेंगे। इसी तरीके से सारे पराठे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो इसी पराठे के अंदर आप पराठा रोल भी बना सकते हैं। गरम-गरम चाय के साथ नाश्ते में आप इसे बनाइएगा, बहुत मज़े के ये बनते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत ये लच्छे बने हैं। बहुत मज़े का हमारा ये पराठा बनकर रेडी हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।